स्वागत है आपके YouTube चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। चलिए मैथ के लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए आज का ये रहा प्रश्न, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगा। आपको बोला कि देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आप पूछा परिधि क्या होगा, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, पूछा कि आपसे परिधि पूछा है। बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको दिया हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 ले लें, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे लें, कोई दिक्कत। वृत्त का आपको क्षेत्रफल दे ले है 154। आपको निकालना है क्या, परिधि निकालना है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल से निकाल लीजिए त्रिज्या, क्लियर ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बराबर में कितना दिले, 154 दिले, कोई दिक्कत, 154 दिले। अब देखिए अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। 7 में मतलब यहाँ गुना है, आर का रहने दीजिए आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। पाई का मान क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहा है तो क्या डालना है आपको, 22/7 डालना था। पाई की वैल्यू क्या दी, 22/7 डाल दी। आर की जगह आर स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर में 154 है, सेंटीमीटर छोड़ दे रहे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए देखिए गुना में तो दो जाके भागा में चल जाएगा, यानी आर स्क्वायर, यानी 154 है। देखिए भागा में आया तो उसको पलटी मार देंगे गुना में करने के लिए, यानी 7 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे आएगा, ठीक है ना। भागा में जाएगा यानी नीचे जाता है। अब भागा से गुना में बदलने के लिए पलट दिया जाता है, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर दिया जाता है। अब देखिए 11 से काटिए, 11 दूना 22, यहाँ देखिए 11 का 11, 11 चौक 44। देखिए इसको भाग दीजिए, 154 था, 11 से भाग कीजिए, एक बार में 11 बचा कितना, 4, यहाँ से 4 तर, यानी 4 बार में पूरा पूरी कट गया ना। यानी कि 11 से कितना बार में कट जा रहा है, 14 बार में कट रहा है, 11 से 2 बार में कट रहा है। अब देखिए फिर काटे, 2 एका 2, 7 दूना 14, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या, 7 गुने 7 बचा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, देखिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक यदि कोई दिक्कत नहीं तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे क्या, अंडर रूट हो जाएगा, यानी यहाँ रूट होगा 7 गुने 7। यहाँ से स्क्वायर हटाए तो क्या अंडर रूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब जब रूट हो गया तो देखिए 2 गो रूट में रहता था, एगो बाहर निकल जाता है। यहाँ देखिए सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। यहाँ से आराम से देखिए और बताइए कोई दिक्कत है तो दिक्कत रहे कमेंट करिए। यानी आर का मान कितना गया, 7 सेंटीमीटर। तो इससे हम तो त्रिज्या निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन बोला था कि परिधि निकाली, यानी क्वेश्चन में बताना क्या है, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है ना। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ कर लेते, देखिए 2 गुने पाई का वैल्यू अभी बोले आपको 22/7 डालेंगे, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू देखिए 7 है ना। आर का वैल्यू कितना है, 7, कोई दिक्कत। तो आर की जगह 7 रख दी। अब देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ 22 बचा, यहाँ 2, तो 22 को 2 बार गुना करते, 22 दूना 44, यहाँ सेंटीमीटर। तो आपका परिधि कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए सी में आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल था, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ था उससे परिधि निकालना था। जब भी क्षेत्रफल दिया तो पहले त्रिज्या, इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमेशा त्रिज्या निकाल लीजिए, और त्रिज्या निकाल के जो भी निकालना है, परिधि निकालना है या अदर कोई भी कुछ हो बोले तो निकालिए, या कभी परिधि दे देता है तो परिधि से त्रिज्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकालना तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए उसके बाद बनाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि 3 थीटा बराबर 90 हो तो थीटा, यहाँ देखिए लिखा। चलिए क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ 30 नहीं है, यहाँ मिस्टेक है। यहाँ देखिए यहाँ होना चाहिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, क्लियर। यहाँ क्या होना चाहिए, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री।
तो बोला कोस थीटा का मान मिल गया, कोई दिक्कत, कोस थीटा। दिले क्या देखिए 3 थीटा और 90, थीटा के साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा ना। ये 3 थीटा के साथ गुना में था तो गुना से बराबर उधर ले जाएंगे, क्या चीज में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, भागा में। अब काटिए 3 से, 3 एका 3, 3 तिहाई 9, यानी 30 तिहाई 90 होता है ना, तो 30 यानी थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो दिक्कत, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। हमको निकालना है क्या है कोस थीटा, निकालना क्या बाबू, कोस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो कोस थीटा की जगह कितना मान रख देंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री। तो कोस 30 का मान कितना होता है आपको पता ही है, कोस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। कोस 3 का मान, कोस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो यही रहा आपका क्या आंसर। तो देखिए ऑप्शन 1 में है यही आंसर, कोई दिक्कत ना है ना, है बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन, यदि ए 35 डिग्री तो साइन ए गुने कोस ए का मान ज्ञात। देखिए ये 35 डिग्री देखिए आपको मूर्ख बनाया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। ये देखिए क्या क्या आपको मूर्ख बनाया है कि एक जगह 35 डिग्री डालना, देखिए यही डालना, साइन ए की जगह कितना डालना है 35 डिग्री। इसका डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता था गुने कोसेक ए की जगह 35 डिग्री। एक फार्मूला होता है कि साइन गुने कोसेक, इसका मान 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। एक फार्मूला लिख लीजिए क्या, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। बस यही फार्मूला था, आपको क्वेश्चन मूर्ख बनाने की कोशिश किया था, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। देखिए क्वेश्चन है कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। ये भी आपको फार्मूला है, तो हम चुटकी बजाइए आंसर दीजिए, ठीक है। एक फार्मूला होता है कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। यही फार्मूला आपको दिया था। अब देख लीजिए कि कोस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, कहाँ साइन थीटा है, जहां पे साइन थीटा होगा वही आपका आंसर होगा। फार्मूला बने ना कि एग्जाम में फार्मूला आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि फार्मूला पे क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर ना, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न को मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। इस प्रश्न के लिए स्पेशल एक क्लास देंगे, थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। ऐसे इसका स्टाफ का प्रश्न रहेगा तो हमेशा याद रखें इसका एक ही आंसर आता है, ठीक है ना। स्टाफ का प्रश्न रहेगा तो इसका आंसर क्या दे दीजिएगा, एक आंसर आता है। 1 से शुरू होगा तो याद रखिएगा एक ही आंसर होगा, 0 रहेगा तो 0 आंसर आएगा। क्लियर ना, इसका आंसर कितना होगा, एक ही आंसर होगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल से शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, यदि कोसेक थीटा बराबर b/a तो सेक थीटा का मान बताइए। बहुत ही सिंपल है। देखिए बोला है कि कोसेक थीटा बराबर क्या है b/a, कोसेक थीटा बराबर क्या है b/a, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर क्या है b/a। तो कोस थीटा का आपको फॉर्मूला पता होगा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कोस थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटे लंब बराबर b/a। कोसेक थीटा का आंसर, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बाय लंब, अब बराबर में दे लेता है b/a। अब देखिए यहाँ आपको त्रिभुज बना रहे हैं। त्रिभुज में ये इधर रहता है जिसको कहते हैं क्या, लंब कहते, क्या कहते हैं लंब। नीचे रहता है उसको आधार, ऊपर में रहेगा इसको कर्ण कहते। तो दिक्कत, ये इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ ये कर्ण का मान हो गया, ये लंब का मान हो गया। तो कर्ण हम लोग कितना है b, कर्ण कितना गया b, लंब कितना a, यानी लंब का मान यहां से यहां तक कितना दिया है a दिया है। आपको निकालना क्या है, आधार का मान निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा, आधार का मान निकालना पड़ेगा। तो आधार का निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, याद करिएगा। पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है पाइथागोरस परिमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कौन कहता है? पाइथागोरस थ्योरम आपको ये बताता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? देखिए वैल्यू डालिए, कर्ण कितना है? कर्ण का मान b यानी b का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे ठीक है, यहाँ देखिए कर्ण का मान देखिए, ठीक है, कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान b यानी b का स्क्वायर, यहाँ बराबर है तो बराबर, लंब कितना है? लंब a है यानी a का स्क्वायर प्लस आधार आपको निकालना है तो आधार को रहने दीजिए, आधार है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जगह कितना था? b, तो कर्ण का जगह b का स्क्वायर, लंब का जगह कितना था? a, तो a का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, आधार के जगह तो आधार स्क्वायर, क्योंकि यही तो निकालना है आपको। कर दिए। अब देखिए इसको प्लस में तो इधर ले आइए, यानी बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ प्लस में तो इधर आके माइनस में ए स्क्वायर, यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देखिए, यहाँ साफ से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ तक क्लियर ना। अब देखिए ये देखिए ए प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, यानी ये बी यहाँ है, ये देखिए क्या है? माइनस, प्लस में तो इधर आके माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर बच क्या गया? आधार का स्क्वायर बच गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इधर स्क्वायर तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, यानी स्क्वायर हटा है तो रूट, यानी बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर क्या? आधार, यानी आधार का मान कितना आपका गया? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था, बस वैल्यू पुट करना था। यानी देखिए यहाँ आधार का मान कितना आपका गया? आधार का मान आपका कितना गया? आधार का मान गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, यही आपका आंसर है। अब निकालना है आपको, क्या निकालना है? सेक थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है? सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आपको सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार सेक थीटा का वैल्यू होता है। तो कर्ण का मान कितना है? देखिए b, तो कर्ण की जगह b, आधार की जगह क्या गया? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आपका क्या गया? आंसर है। तो देखिए कहाँ है? b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी फर्स्ट आपका आंसर है। क्लियर ना? फर्स्ट आपका क्या था? आंसर था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको क्या होगा? समझ में आ रहा होगा। अच्छे से इसको देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिएगा तो आसानी से आपको आएगा। क्लियर ना? इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। इसीलिए आपको चाहते हैं कि नए नए चैनल पे आपको मिलते रहे वीडियो, तो क्या करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त को भी क्या कर दीजिए, इसको शेयर वीडियो कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।